देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ये आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तब लोग बाग तुमसे पूछेंगे क्या यूज़ हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का टेन थीटा का, फालतू में पढ़ाया गया। ठीक है, उन नादान लोगों को ये नहीं पता कि जितने भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिस भी बिल्डिंग में वो घुसते हैं, वो सारी की सारी बिल्डिंग्स, ठीक है, जो है वो बिना ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, उसका स्पैन कितना होगा, उसके आजू बाजू में इतना कितनी दूर का एरिया छोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं कि तुमने एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी कर दी और उसी के जस्ट बगल में एक और बिल्डिंग खड़ी कर दी, नहीं होता ना। दूर से देखने में लगता है कि दो बिल्डिंग पास पास है, लेकिन इनके बीच में ना यहाँ गैप होता है। ठीक है, वो कितना गैप छोड़ना है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी ऊंची लेके जानी है, ये सब कुछ जो हम डिसाइड करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही डिसाइड करते हैं। वो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअल में नाम में ही बहुत कुछ छिपा है। एक तो ये हाइट हो गई, ठीक, और एक ही हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें एक वर्टिकल हाइट और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत थी, एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत थी। तो वो एप्लीकेशन है हमारे पास क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो ऊपर की तरफ है ये था वर्टिकल, और जो नीचे की तरफ होता है लेटा हुआ है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लियर हुआ। जब तुम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने शुरू करोगे तो वहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आएगा वो एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये वर्ड जो है ना डिप्रेशन, डिप्रेशन आजकल न्यूज़ में बड़ा चल रहा है ना। लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता है, बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है जब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते किसी वजह से। पढ़ाई तो की नहीं, देखो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, फिर नंबर कम आ गए ना, घर वालों को क्या दिखाएंगे हैं भाई। तो होता है क्या, रिजल्ट लेके आते के साथ ही अपनी क्या मुंडी नीचे कर लेते हैं। तो जब भी कोई आदमी डिप्रेशन में हुआ तो यूजुअली ही और शी लुक्स डाउनवर्ड। ठीक है, वहीं से वर्ड आया डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ देखी जाती तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखो ये तुम्हारी आई है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। यहाँ से तुम खड़े होकर नीचे की तरफ किसी चीज़ को देखने लगो ऐसे करके। मान लो तुम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, और इस चीज़ को तुम देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधी सीधी बात कहें तो जब भी कभी नीचे की तरफ देखा जाता है तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे इसका अपोजिट हो जाता है। मान लो तुम यहाँ खड़े हुए थे, ठीक है, तुमने यहाँ से कुछ दूर एक ट्री को, बिल्डिंग को, पोल को, किसी तुमसे ऊंचे लंबे आदमी को जब तुम देखोगे तो ऊपर की साइड देखोगे ना। तो जब तुम ऊपर की साइड देख रहे हो, ऊपर की साइड, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और यहाँ तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ देखा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ देखा जाता है। तो ये बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बड़े क्लियर होने चाहिए। देखो हमने वैसे तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ ना केवल साइन, कॉस एंड टेन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, साइन, कॉस एंड टेन। इन तीन से हम सारा काम चला देंगे। अगर तुम ये तीन नहीं यूज़ करो तो 6 के 6 यूज़ करोगे तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। और इसमें भी वैल्यू कुछ ही याद रखनी है। साइन 30 कितना, 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2।
बताओ जरा, कॉस 30 कितना होगा? √3/2। कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 इज़ 1/2। tan 30 1/√3, tan 45 1 एंड tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3। हमें बस ये 9 वैल्यूज़ याद रखनी है और पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, पूरा लपेट देंगे हम इसमें, ठीक है।